तो पहले फिक्स नहीं किया गया था, क्योंकि बिना चेहरे के ही बीजेपी महायुति जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जब चुनाव जीत जाएंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके बाद मंथन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा और वो अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होगा। तो आज जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर में महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर के अब यहां पर चर्चाएं तेज होने लगी हैं, क्योंकि 3 चेहरे हैं। 3 चेहरों में देखना है कि 3 चेहरों में कौन निकल करके सामने आता है, किसको मुख्यमंत्री का पद यहां पर मिल पाता है। लेकिन इन सबके बीच में अगर हम बात करें नंबर गेम की, तो बीजेपी महायुति के अंदर में सबसे आगे है, नंबर्स उनके सबसे ज्यादा है और ऐसे में कोई बड़ा खेला भी हो सकता है क्या? क्योंकि अगर हम बात यहां राजस्थान की कर ले, हम बात यहां मध्य प्रदेश की कर ले, तो कई ऐसे चेहरे जो मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार सामने आए थे, जिनको लोग सोच तक नहीं पाए थे कि ये मुख्यमंत्री के तौर पर जो है रेस में कभी थे भी, लेकिन वहां पर बीजेपी के तरफ से जो है ये एक ऐसा चेहरा लेकर के आया गया था जिस पर किसी को भी बिल्कुल ये नहीं था भरोसा कि इनको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कुछ क्या ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र में भी नजर आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब कल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो है, जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया है, वो पहुंचेंगे महाराष्ट्र, वो वहां पर बातचीत करेंगे, एक फ्लोर पर जो है चर्चा होगी, एकनाथ शिंदे के साथ भी बातचीत होगी, तो साथ ही बात अजीत पवार के साथ भी होगी और वही देवेंद्र फडणवीस से भी बातचीत होगी कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, आगे की तस्वीर क्या रहेगी, उसको लेकर के तमाम चर्चाएं होंगी और उसके बाद जो है तस्वीर क्लियर होगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इन सबके बीच में क्या 2.5 साल का फॉर्मूला भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें 2.5 साल के फॉर्मूले पर अभी किसी तरह की अटकलें नहीं लग रही हैं, किसी तरह की जो आशा है वो नहीं जगी हुई है। लेकिन यहां पर यह है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से लाडली बहना, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि एक लाडली बहना का जो जोर चला है महाराष्ट्र के अंदर में, जिस वजह से जो है पूरी तरह से यहां पर ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, क्योंकि महिलाओं ने एक साइलेंट वोट यहां पर किया और जिस वजह से महाराष्ट्र में महायुति की ये जीत हुई है, तो वो लाडली बहना को ज्यादा यहां पर तवज्जो देते दिख रहे हैं। लेकिन इन सबके साथ एकनाथ शिंदे को अलग अलग चीजों में भी, क्योंकि कई कार्य किए गए हैं जिसके आधार पर एकनाथ शिंदे की तरफ से या उनके घर की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से ये बयान भी सामने आया था कि एकनाथ शिंदे जो है उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन वही अजीत पवार की पत्नी है, उन्होंने ये कहा था कि अजीत पवार, और इसके पहले आपको बता दें, याद होगा कुछ दिन पहले की तस्वीर, जब पुणे में एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा था कार्यकर्ता, जब इनसे सवाल पूछा गया था अजीत पवार गुट के प्रवक्ता से, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उनके नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने, और उसी इच्छा में जो है उसने ये पोस्टर जरूर लगाया होगा। लेकिन देखिए अभी इसको लेकर के अटकलें हैं, लेकिन अभी तस्वीर क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि अजीत पवार जो है अभी इस चुनावी दौरान में जो है अमित शाह के काफी ज्यादा नजदीक आए थे। हमारे संवाददाता ने भी इस बात की जानकारी दी थी, और क्या इसका फल अजीत पवार को मिलेगा, ये तस्वीर भी यहां पर क्लियर होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्लियर होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि 26 नवंबर के बाद जो है मुख्यमंत्री की तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और ये देखिए, ये हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, वहीं दूसरी तस्वीर देखिए गृह मंत्री अमित शाह जब वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, उनको फूल का गुलदस्ता देकर के, यानी कि पुष्प गुच्छ देकर के जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है और उनका अभिनंदन किया गया है इस प्रचंड जीत के लिए। तो वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर अलग अलग राज्यों से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और वहीं हम आपको चौथी तस्वीर जो है वो सड़क की दिखा रहे हैं, यानी कि रास्ते की दिखा रहे हैं, जहां पर सभी बाइक रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके बाइक पर झंडा बीजेपी का लगा हुआ है। और ये प्रचंड जीत की तस्वीर को दर्शाता है कि देखिए कितने ज्यादा उत्साहित हैं और यहाँ पर बाइक रैली निकाल रहे हैं। लेकिन ये एक और तस्वीर जेपी नड्डा जब पहुंचे हुए थे। तो 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिल्ली मुख्यालय में अभी फिलहाल किस तरह का माहौल है, किस तरह से जश्न चल रहा है, किस तरह से लोग वहां देशभक्ति में डूबे हुए हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में महाराष्ट्र का जीत एक तरफ, झारखंड में जो एक तरह से हार हुई है बीजेपी की, तो उसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा। क्योंकि तमाम प्रवक्ताओं से जब बातचीत भी हुई है, उन्होंने कहा देखिए हम हमेशा से जो है अगर हार होती है तो हम उसका भी आंकलन करते हैं, उस पर भी हम
समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कमी कहां रह गई थी, क्या हुआ था। क्योंकि देखिए झारखंड में मैक्सिमम सीट पर जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था तो उसमें परिवार के लोगों को भी उतारा था, जबकि परिवारवाद के जो हमेशा से अगेंस्ट में बीजेपी रही है। लेकिन क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है बीजेपी को, या फिर ये कहे कि सिर्फ घुसपैठिए का मुद्दा ही उठाया गया, कई मुद्दे जो है जो खासतौर से आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो मुद्दा यहां पर छूट गया। तो कई ऐसी बातें रही है जिसको लेकर के आंकलन किया जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में जीत हासिल हुई, आपको बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी भी बहुत ही एक्टिव मोड में जो है वो दिख रहे थे, लेकिन बीएसपी ने वहां पर जीत हासिल नहीं की, वहां पर उन्हें सीटों पर जीत नहीं मिली है। 7 पर जो है बीजेपी को जीत दर्ज मिली, और इसी के साथ अगर 2 सीटों की बात कर ले उस पर समाजवादी पार्टी। लेकिन अब एक मंथन जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर में भी होने वाला है, क्योंकि समझिए इस बात को कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इससे पहले विधानसभा चुनाव में जो है या लोकसभा चुनाव की हम बात कर ले तो साथ में चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जब ये उपचुनाव आया तो उसमें समाजवादी ने कहा था कि 9 पर जो है साइकिल के हम चुनाव चिन्ह पर अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं, कांग्रेस हमारे साथ है। तो समझ जाइए कि कांग्रेस को यहां पर किस तरह से धीरे से यहां पर दरकिनार कर दिया गया है, साइडलाइन कर दिया गया। और उसके बाद कांग्रेस ने यह कहा कि ठीक है, आप हमें सीटें नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम बाहर से आपका समर्थन करेंगे, हम किसी भी तरह से चुनाव में नहीं उतरने वाले हैं। और इसका जो है अब कहीं ना कहीं मंथन होगा, अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं आंकलन होगा कि देखिए आप हमारे साथ अगर उतरते तो शायद और बेहतरीन तस्वीर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अकेले चुनावी मैदान में उतरे हैं और इसका खामियाजा देखिए कि आप 2 सीटों पर आकर के सिमट गए हैं। इससे पहले अखिलेश यादव की तरफ से कई तरह के बयानबाजी का दौर भी चला था, चाहे हम बात यहाँ पर चुनाव आयोग की, ईवीएम की कर ले, बुरखा की कर ले, तमाम चीजों की कर ले। और इसके साथ चुनाव के दिन भी कहा गया था कि देखिए जो है